गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। सुरक्षा कांच की करना पड़ती है या हीरे की? बोलिए, हीरे की करना पड़ती है ना। लाख सोना बन जाओ, लाख सोना बन जाओ, मगर ये याद रखना हर खरीदार परखता जरूर है। ध्यान रखिए, बिना परखे कोई सोना नहीं लेता। और ये हजारों की जो भीड़ आ रही ना, ऐसे ही नहीं आ रही है। 17 साल से तुम भी मुझे परख रहे मेरे भाई। जब तुम्हें लगा कि सही है तो ये महफिल सजाई जाती है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन, एक सच्चा भगत जगत की परवाह नहीं करता है। दुर्जन यदि दुर्जनता नहीं छोड़ता है तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना चाहिए मेरे भाई। यदि जिस दिन सज्जन सज्जनता छोड़ देगा, दुर्जनों का राज हो जाएगा। इस धरती पर ध्यान रखना है। सज्जन, एक बात आपसे निवेदन कहता हूं कि कुछ करो या ना करो, अपने जीवन में गलत को गलत कहने की ताकत जरूर पैदा करो। ध्यान रखना है, गलत को गलत करिए, जो गलत है उसका पुरजोर विरोध करिए। जो सच है, नहीं तो गलत का यदि आप समर्थन करेंगे तो झूठ का बोलबाला सारे संसार में हो जाए। जो गलत है उसका जम के विरोध होना चाहिए। निवेदन है, उज्जैनी नगरी, वहां का राजा श्री वर्मा, उसके 4 मंत्री। ध्यान रखना, बर्बादी इन्हीं से होती है। जो जितना राजा होता है, ऊंचे पद पे होता है ना, वो कान का कच्चा होता है। किसी ने आया ये बात कह दी, किसी ने आया वो बात कह दी, किसी ने ये बात कह दी। और एक बात याद रखना, जब एक झूठ 100 बार बोला जाता है ना, तो सच जैसा लगने लगता है। ध्यान रखिए, हम मनुष्य हैं। एक झूठ 100 बार बोलोगे वो सच लगेगा। विशाल 4 मंत्री थे और उज्जैनी नगरी में 700 मुनियों का संघ आया, अकंपनाचारी का। 4 मंत्री मुनियों के विरोधी थे, मुनियों के समर्थक नहीं थे। जैन साधु उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद, ये 4 मंत्री, इन्होंने राजा को भरना शुरू किया कि 700 साधुओं का संघ आया है। राजा ने कहा, आया है श्री वर्मा, जिन भक्त था उसने घोषणा कर दी कि जाओ, पूरा राजधानी उन संतों का सत्कार करे, सम्मान करे, बहुमान करे। हमारा समाज वो समाज है जो सम्राटों के सिंहासन नहीं, संतों के चरणों की पूजा किया करते हैं, माथा झुकाया करते हैं। राजा ने आदेश किया, सभी चलो दर्शन के लिए, सभी चलो वंदना के लिए। 4 मंत्री को भी लेकर के गए। मंत्रियों के अंदर विद्वेष था, मंत्रियों के अंदर द्वेष था, मंत्रियों के अंदर धर्म से कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा, ये 700 लोग जाकर के प्रणाम किया। राजा ने, मंत्रियों ने भी प्रणाम किया। अकंपनाचार्य ने कहा, आज अशुभ तारा टूटा है। 700 साधुओं को कहा कि मौन रहना, कोई भी मंत्रियों से विवाद नहीं करना, क्योंकि जिस हमारे पास सत्य है और उसके पास सत्ता है, वो जिसके पास सत्ता होती है उसके पास ताकत हुआ करती है। ध्यान रखिए, अपने धर्म की रक्षा करना है, अपने धर्म को बचाना है। एक भी साधु, एक आचार्य की आज्ञा है, कोई मुंह नहीं खोलेगा। 4 मंत्री पहुंचे,
वाद विवाद किया साधुओं से, साधु मौन। उन मंत्रियों ने कहा महाराज इन गुरु के चेले हो आप, जिनके मुंह में जुबान नहीं है, अरे ये मूर्ख हैं, धूर्त हैं, इनके तन पे कपड़े नहीं है, कोई सत्यवादी नहीं है, इनको कुछ नहीं आता है, जानवरों की तरह असभ्य होकर घूमा करते हैं। मंत्री श्री वर्मा ने कहा जवान को लगाम दो, जैन संत है, जैन संत केवल नंगा नहीं घूमा करता है, ध्यान रखना, जैन संत बिना कपड़े के नहीं घूमता है, जैन संत के पास उसका आचरण, तपश्चर्या और उसके अंदर उसके संस्कार हुआ करते। जैन संत वो है। मैं मध्य प्रदेश में था, इंदौर में मेरा चतुर्मास था, आज तो वो नहीं है, लेकिन जब वो थे बलराम जी जाखड़, जिनका नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, वो मेरी सभा में राज्यपाल महोदय पधारे, महामहिम। मैंने कहा कि महामहिम 2 शब्द बोलिए। उन्होंने इतने प्यारे शब्द बोले, बलराम जी जाखड़ एक हस्ती थी, एक नाम था। उन्होंने कहा महाराज जब मैं यहां आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि कहां जा रहे हो जैन साधुओं के पास, जिनके तन पे कपड़े तक नहीं हुआ करते हैं। तो महाराज मैं उन व्यक्तियों को आज जवाब देता हूं कि जैन साधु ये नंगे नहीं होते हैं, नंगे तो हम लोग होते हैं, ध्यान रखिए। जैन साधु बिना कपड़े के भी आचरण के वस्त्र पहना करते हैं, ध्यान रखिए। नंगे तो हम संसारी लोग हैं जो अपनी वासनाओं को ढांका करते हैं, नंगे तो हम लोग हैं जिनकी निगाहों में कामना और वासना होती है। बलराम जाखड़ ने कहा जैन संत कौन होता है? जैन संत केवल वस्त्र उतारने वाला नहीं होता, जैन संत वो होता है, बोले जब जब मैं जैन संतों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मां की गोद में कोई निर्विकार बालक लेटा हुआ हो, ध्यान रखना, कोई निर्वस्त्र बालक निर्विकार बैठा है, वह जैन संत होता है। चारों मंत्रियों ने विद्रोह किया। अकंपनाचार्य ने कहा मौन रहो, उत्तर नहीं देने का। राजा ने प्रणाम किया। मंत्रियों ने कहा मौनस्य मूर्खस्य कारणम, मौन मूर्खों का कारण है, ये मूर्ख है सब। राजा ने कहा ठीक है, लौटे। रास्ते में कहानी सबको मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम है बता रहा हूं। एक सुरसागर नाम के मुनि आहार लेकर लौट रहे थे। रास्ते में राजा पहुंचे, राजा ने वंदना की। चारों मंत्रियों ने कहा क्या आता है तुमको? लेकिन श्रुत सागर को यह पता नहीं था कि मेरे गुरु ने मेरे मौन दिया है। वह श्रुत का सागर था, वह आगम का सागर था। श्रुत सागर साधारण मुनि नहीं, न्याय प्रमाण और निक्षेप का ज्ञाता श्रुत सागर। जब चारों मंत्रियों ने शास्त्रार्थ किया, उनकी 1 पीढ़ी नहीं, 10 पीढ़ी नहीं, उनकी 1000 पीढ़ियों की बखिया उधेड़ दी श्रुत सागर ने अपने आगम के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से। 1000 प्रश्न के उत्तर एक शब्द में देने वाले आचार्य श्रुत सागर ने जब ये किया, चारों मंत्री लज्जित हो गए। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए कभी जिंदगी में। ज्ञानी से विवाद करो तो कुछ हल निकलता है, मूर्खों से शास्त्रार्थ करना नहीं चाहिए। लेकिन श्रुत सागर ने गलती की, उसने मूर्खों से शास्त्रार्थ कर दिया। कोयल यदि कौओं के बीच बोलेगी तो मारी जाएगी, ध्यान रखना है। कोयल को यदि जीना है तो कौओं के बीच में मौन रहना बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखना। लेकिन श्रुत सागर को पता नहीं, वाद विवाद हुआ, परास्त किया चारों मंत्रियों को। विद्वेष की ज्वाला भड़क गई। श्रुत सागर गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने कहा क्यों? बोले महाराज, गुरुदेव, सब विधर्मियों को परास्त करके आया हूं। आचार्य ने कहा तुमने बहुत गलत किया है, वो योग्य नहीं है, अयोग्य से तुमने विवाद किया है, संवाद किया है, तुम दंड के अधिकारी हो। उसने कहा गुरुदेव मुझे नहीं पता था। बोले नहीं, जाओ, तुम यदि संग में रहोगे तो 700 मुनियों पर कष्ट पड़ेगा। जाओ, जहां विवाद किया है
वहीं जाकर आज रात सामायिक में रहना, समता में रहना और जैन तत्वों का चिंतन करना। वहां खड़े होकर पहुंच गए। गुरु आज्ञा, जो गुरु आज्ञा दे वह शिरोधार्य हुआ करता है। मान्यवर, समय हो रहा है, जल्दी समेटूंगा मैं। पहुंचे, चारों मंत्रियों के अंदर द्वेष की ज्वाला भड़क गई। उन्होंने कहा आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 12 बजे रात को चारों मंत्री भेष बदल के सागर के पास पहुंचे। रात्रि में साधु मौन, यही है वो जिसने हमारा अपमान किया, हमें नीचा दिखाया, राजा के सामने हमें मौन करके रख दिया। आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। चारों मंत्रियों ने तलवार उठाई, सुरसागर का वध करने का निश्चय किया। हथियार उठा करके वध करने लगे। एक समय वह था जब हमारे साधु संतों पर भी प्रहार हुआ करते थे। मेरे भाई ध्यान रखना, ऐसा भी काल बीता है जब हमारा सड़कों पर निकलना मुश्किल हुआ करता था। चारों ने तलवार खींची, जैसे खींची जिन शासन देव प्रकट होते हैं चारों को कील दिया करते हैं। उन्होंने कहा रे दुष्टों, किस पर प्रहार कर रहे? एक संत पर, एक यति की हत्या कर रहे हो, एक मुनि की हत्या कर रहे हो। तुम्हें अपना भवितव्य मालूम है, होनहार मालूम है? चारों को कील दिया उस देव ने, जिन शासन देव ने। मान्यवर, सुबह तक ऐसे ही खड़े हैं, अब वो हिल नहीं सकते हैं। पुतला बना दिया चारों को। सुबह राजा को खबर लगी कि मंत्रियों ने ऐसा दुर्व्यवहार किया गुरुओं के साथ। चारों को जिन शासन देव से क्षमा मांगकर सुरसागर ने कहा इन दुष्टों को क्षमा करो। अरे दोस्तों को तो क्षमा सब करते हैं, जो दुश्मन को क्षमा करने की ताकत रखता है वो जैन धर्म हुआ करता है। ध्यान रखना, जो दुश्मनों को भी क्षमा करता है, मानवर शत्रुओं को भी क्षमा कर दिया करता है, वो जिन शासन हुआ करता है। ध्यान रखना, ऐसा धर्म जो बड़ों से क्षमा मांग लेता है, छोटों से क्षमा मांग लेता है, बराबर वालों से क्षमा मांग लेता है, ज्ञानियों से क्षमा मांग लेता है, अज्ञानियों से क्षमा मांग लेता है। हम तो उस धर्म के लोग हैं जहां एक इंद्री, दो इंद्री, चींटी से भी क्षमा मांगा करते हैं। ध्यान रखना, एक आबू नाम का सैनिक हुआ, एक आबू नाम का सैनिक महाराणा प्रताप की सेना में शामिल हुआ। मालूम है, दोनों हाथ से तलवार चलाया करता था। जैन सैनिक था आबू जैन, वह जब लड़ता था दोनों हाथ से तलवार चलाता था घोड़े पर बैठकर। लेकिन जैसे ही सांझ डलती थी घोड़े से उतर जाता था और उतर करके बैठकर एक आसन बिछा करके हाथ जोड़ के जिनेंद्र भगवान से कहता था, ए इंद्रिया बे इंद्रिया ते इंद्रिया, मैंने एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री का घात किया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूं। महाराणा प्रताप ने कहा, क्यों रे, दिन भर तो तलवार चलाता है, शाम को क्षमा मांगता है, तू कैसा धर्मात्मा, कैसा वीर योद्धा है? सेनापति आबू ने कहा कि महाराणा, जब मैं नीचे बैठकर प्रतिक्रमण करता हूं, प्रत्याख्यान करता हूं, ये मेरा आत्मधर्म होता है। वो जब घोड़े पर उठा के तलवार लेता हूं हाथ में, वो मेरा राष्ट्र धर्म हुआ करता है। ध्यान रखना, राष्ट्र धर्म अलग है और मेरी आत्मा का धर्म अलग है। ऐसे इतिहास जैनों ने रचे हैं, ध्यान रखना है। हम चींटी से भी क्षमा मांग लेते हैं, हम एक इंद्री से भी क्षमा मांग लिया करते हैं। मान्यवर, क्षमा मांगी राजा ने, जिन शासन देव ने अभिशाप से मुक्त किया उसे। राजा ने कहा, इन चारों का काला मुंह करो, गधे पर बिठाओ, चारों मंत्रियों को देश निकाला का आदेश देता हूं। चारों मंत्रियों को निकाल दिया। अब दुष्टों के साथ कितना भी दंड दो, दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता। सांप को कितना भी दूध पिला लो, जब भी फण उठाएगा जहर ही उगलने का काम किया करता है। ध्यान रखना है। उज्जैन में से चले हस्तिनापुर पहुंच गए। एक राजा था पद्म, इन्होंने उनकी शरण ले ली, शरणागति में चले गए। राजा को प्रलोभन दिया। पद्म राजा का एक शत्रु था जो उन्हें परास्त करता था, हस्तिनापुर नरेश। उन्होंने मंत्रियों ने कहा कि महाराज, हम तुम्हारे शत्रु को बांध कर लाएंगे, तुम हमें अपना मंत्री बनाओ। साम दाम दंड भेद में निपुण थे वो चारों मंत्री। राजा सिंहरथ को बांध करके पद्म राजा के चरणों में डाल दिया। छल से, बल से पद्म राजा ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं। ध्यान रखना है,
पहले के लोग वरदान देते थे। चारों मंत्रियों ने कहा कि वरदान अभी नहीं चाहिए, उधार रखो। मान्यवर, किसी को वरदान देना ना तो ये भूल मत करना। एक तो तुम देते ही नहीं हो, पहली बात तो वो कभी देने का धोखे से मौका मिल जाए तो ध्यान रखना, तुरंत ले दे के निपटा देना। क्योंकि कभी दशरथ ने वरदान उधार रखे थे कैकेयी के, तो राम को वनवास हुआ करता है, ध्यान रखना। पद्म राजा ने भी उधार रख लिए। मंत्रियों ने कहा जब वक्त आएगा तब देखेंगे, अभी हमें वरदान नहीं चाहिए, अपने राज्य का हमें मंत्री बनाइए। जैसे ही मंत्री बनाया, संयोग ऐसा बना कि उज्जैन से बिहार करके 700 मुनिराज हस्तिनापुर पहुंच जाते। मंत्रियों ने देखा आ गए हमारे शत्रु, पद्म राजा से कहा हमें वरदान दीजिए, हमारे उधार जो पड़े हैं तुम्हारे पास। पद्म राजा ने कहा हम इक्ष्वाकु वंश के लोग हैं, हम ऋषभदेव के वंश के लोग हैं, हम राम के वंश के लोग हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर साथ मैं तुम्हें वरदान देता हूं। मालूम है राजा बलि, मंत्री बलि ने क्या मांगा कि 7 दिन हम राजा रहेंगे, तुम प्रजा रहोगे। 7 दिन को हमें सत्ता चाहिए, ध्यान रखना। 7 दिन की सत्ता, 7 दिन की सत्ता हमें दे दीजिए। राजा पद्म ने कहा ठीक है, 7 दिन बाद तो मैं राजा हुई। बलि राजा बन गया। 700 मुनियों से बदला लेना है, विद्वेष की चिंगारी भड़की है, प्रतिशोध। ध्यान रखना, दुनिया में सबसे खराब यदि कुछ है तो प्रतिशोध सबसे खराब होता है। महावीर कहते हैं क्षमा के जल से प्रतिशोध की अग्नि को बुझा देना चाहिए, वरना ना जाने कितने जन्म हमारे एक दूसरे की मार काट में व्यतीत होते हैं। मान्यवर, इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।